वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ऑलरेडी ये चैप्टर हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो इसी चैप्टर का मतलब रिवीजन आप समझ सकते हैं यहाँ इस क्लास में फिर से है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे सिंबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसके बाद एक और चीज़ हम डिफाइन करेंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है। और उसके बाद इस चैप्टर में हमें पढ़ना है डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। उसके बाद हमें पढ़ना है व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। तो आज जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं, तीन चीज़ें मैं आज डिफाइन करूँगा। सिंबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है। तो स्टार्ट हम करेंगे सिंबल से। सबसे पहला चीज़ जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पता होना चाहिए, या इसको बोला जाता है अलजेब्रा। अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो सिंबल होता है। क्या होता है सिंबल? सिंबल इज एनी शेप और डायग्राम, कोई भी शेप, कोई भी डायग्राम जो हम यूज़ करेंगे, चाहे मैथ में, चाहे इंग्लिश में, चाहे उर्दू में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, जो भी चीज़ हम बनाते हैं, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, उसको नाम दिया जाता है सिंबल। लाइक अगर मैंने ऐसे दिया, ये एक सिंबल है, ये एक शेप है, और इस शेप को बाद में नाम दिया गया 4। अगर मैंने दूसरा एग्जांपल ऐसे लिया, ये एक सिंबल है, ये एक शेप है, ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को बाद में नाम दिया गया हैश। इसी तरह से अगर मैं ये बनाऊंगा प्लस, ये भी सिंबल है। इसी तरह से ये बनाएंगे डिवीजन, ये भी सिंबल है। इसी तरह से अगर मैं ये बनाऊंगा ट्रायंगल, ये भी सिंबल है। इस तरह से अगर मैंने लिखा ए, ये भी सिंबल है। इसी तरह से अगर मैंने लिखा बेयर, ये भी सिंबल है। इसी तरह से अगर मैंने लिखा र, ये भी सिंबल है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, कोई भी शेप बनाओ, सबसे पहले उसको बोला जाएगा ये एक सिंबल है, ये एक शेप है, ये एक डायग्राम है। लेकिन अब हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में नहीं जाना है, हमें सिर्फ कवर करना है मैथमेटिकल सिंबल्स को। मैथमेटिकल सिंबल्स में क्या आते हैं? मैथमेटिकल सिंबल्स में क्या आते हैं? मैथमेटिकल सिंबल्स में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा आएंगी। एक तो आएगी नंबर्स, इनके बारे में हमें पढ़ना है, और नंबर्स के साथ साथ हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स का भी यूज़ करते हैं, और कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं, ये हम मैथ्स में यूज़ करेंगे। तो ये हो गया सिंबल। सिंबल को हम कहेंगे कोई भी शेप, कोई भी डायग्राम जो हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ नोन एज सिंबल। ठीक है। अब वो सिंबल्स जो हम मैथ्स में यूज़ करेंगे, दोज आर नोन एज मैथमेटिकल सिंबल्स। मैथमेटिकल सिंबल्स, those symbols used in maths, जो हम मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे सिंबल, चाहे वो नंबर्स हो, लेटर्स हो, स्पेशल सिंबल्स हो, दोज आर नोन एज मैथमेटिकल सिंबल्स। अब इन्हीं सिंबल्स को क्लासिफाई किया जाता है 3 ग्रुप्स में। एक ग्रुप ऐसा होता है जिसको नाम दिया गया है कॉन्स्टेंट्स। एक ग्रुप ऐसा है जिसको नाम रखा गया है वेरिएबल्स और लिटरल्स। दो नाम इनके हैं, लिटरल्स। और एक नाम है स्पेशल सिंबल। तो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज कांस्टेंट, वन इज वेरिएबल एंड वन इज स्पेशल सिंबल। अब कांस्टेंट क्या होता है, इस वाले सिंबल को अगर मैं डिफाइन करूंगा, कांस्टेंट होता है वो सिंबल जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप इसको प्रॉब्लम में कहीं पे भी लिखो, इसका वैल्यू, या दुनिया में किसी भी जगह लिखो, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना होगा, हम सिंपली क्या बोलते हैं, इट इज़ अ सिंबल। ये एक सिंबल होता है हुज
value remains fixed every time। तो जब भी हम इसको यूज करेंगे वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन सेम। लाइक अगर हमने 4 लिखा, क्या इसका वैल्यू कहीं पे चेंज हुआ? अब इसको किसी भी इक्वेशन में इस सिंबल को बनाऊं, वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन सेम। अगर मैंने 100 लिखा तो 100 को जहाँ इस वाले डायग्राम को जहाँ पे भी बनाएंगे इसको 100 ही माना जाएगा। अगर मैंने लेट इट बी मैंने 6 लिखा, इस वाले डायग्राम को जहाँ पे भी बनाएंगे उसको 6 ही माना जाएगा। तो दीज टाइप ऑफ डायग्राम्स आर कांस्टेंट, दीज टाइप ऑफ सिंबल्स आर कांस्टेंट्स। तो इसी तरह से अगर हम चेक करेंगे हमारे पास जितने भी नंबर्स है नंबर सिस्टम में, हमारे पास जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स क्या है? कांस्टेंट्स है। ऑल द नंबर्स इन नंबर सिस्टम आर कांस्टेंट्स। तो ये था पहला। दूसरा जो है वेरिएबल और लिटरल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसा सिंबल होता है जिसका वैल्यू चेंज होगा। इट इज द सिंबल whose value changes, at different conditions। ये डिपेंड करेगा हमारे पास प्रॉब्लम कौन सा है, हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है। तो एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू जो है चेंज होगा, दोज आर नोन एज वेरिएबल्स और लिटरल्स। और इन्हीं वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, क्योंकि इनका एक वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, इनको कुछ इंग्लिश लेटर से हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक एक्स से हम दिखाते हैं, वाई से दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं, x1, x2, x3 सो ऑन एटसेट्रा। तो एक्स वाई जेड यू वी x1 वाई x2 x3 x4 xn, ठीक है। तो ऐसे वाले सिंबल से हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और वेरिएबल्स मैंने क्या कहा, ये वो सिंबल होता है जिसका वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है। हुज वैल्यू डज नॉट रिमेन फिक्स्ड, डज नॉट रिमेन स्टेशनरी, डज नॉट रिमेन स्टैटिक। इसका वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है स्पेशियल सिंबल। स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल ये वो सिंबल्स होते हैं जिनको किसी खास पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक अगर आपने मोबाइल फ़ोन को देखा होगा, उस पर कुछ स्पेशल कीज़ होती है जिनका एक खास फंक्शन होता है। कंप्यूटर सिस्टम पे देखा होगा, कीबोर्ड पे देखा होगा, उस पर कुछ खास कीज़ होते हैं, फंक्शन कीज़, एस्ट्रिक, स्लैश या ऐसे प्लस माइनस डिलीट एंटर, दीज आर नोन एज स्पेशल कीज़। और उन पे जो सिंबल लिखा होता है, डैट सिंबल इज नोन एज स्पेशल सिंबल। तो ये स्पेशल सिंबल जो होता है, दीज आर यूज्ड फॉर स्पेशल ऑपरेशन, ये किसी खास पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। लाइक प्लस एडिशन के लिए दिखाया जाता है, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन, स्क्वायर रूट। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन पे ऐसा वाला सिंबल एस्ट्रिक बोला जाता है इसको। इसी तरह से हैश, स्लैश एटसेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका एक खास मकसद होता है, खास पर्पस होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमने अब तक डिफाइन क्या किया? सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल, कांस्टेंट, वेरिएबल और स्पेशल सिंबल। अब बेसिक जो आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस हमारे पास जो है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस वो 4 होते हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और वो 4 कौन से है? प्लस, उसके लिए सिंबल ये है, माइनस, उसके लिए सिंबल ये है,
मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए ये वाला सिंबल है, एंड फोर्थ वन इज डिवीजन, उसके लिए सिंबल ये है। तो ये आपके पास है 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। अगर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को, जो अभी हमने कांस्टेंट डिफाइन किया और वेरिएबल डिफाइन किया, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, एक ही कांस्टेंट नहीं, 2, 3, 4, 10, जितने आप लेना चाहो, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स रिजल्ट्स इन टर्म। तो अगर हम कांस्टेंट्स को और वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, तब हमें रिजल्ट में क्या आता है, टर्म आता है। बट इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है, व्हेन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज यूज्ड। इसका मतलब क्या है, अगर हम कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट है 2, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया एक वेरिएबल के साथ, तब जो रिजल्ट आया 2x, दिस 2x इज नोन एज टर्म। हमने यहाँ एडिशन यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन यूज़ नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं ऐसे लिखता 2 डिवाइडेड बाई x, तब ये आता है 2/x, दिस इज ऑल्सो अ टर्म। अगर मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वाई, तब ये आएगा 2x/y, दिस इज ऑल्सो टर्म। तो टर्म बनाने के लिए आपको एडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में आप यहाँ तक, दिस इज पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस क्या किया, हमने सिंबल को डिस्कस किया, मैथमेटिकल सिंबल को डिस्कस किया, उसके बाद कांस्टेंट को डिस्कस किया, वेरिएबल को डिस्कस किया, स्पेशल सिंबल्स को डिस्कस किया, और अब हमने देखा टर्म कैसे बनता है। तो टर्म जो है, अभी मैंने आपको कहा टर्म बनाने के 3 तरीके हैं। या हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करेंगे मल्टीप्लिकेशन से, या हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करेंगे डिवीजन से, या कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों से। अभी तक हमने एडिशन वाला ऑपरेशन यूज़ नहीं किया, अभी तक हमने सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन यूज़ नहीं किया। तो टर्म जो है, अगर हमें टर्म को अब डिफाइन करना होगा, क्या होता है टर्म। टर्म जो है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, व्हेन ज्वाइंड बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर्स। जब उन कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को हम कैसे जोड़ेंगे आपस में, या तो मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे या डिवीजन यूज़ करेंगे, या दोनों। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिफाइन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है और कितने टाइप्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। थैंक यू।